अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टेट्स के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। बीकॉम में हम लोगों ने कहाँ तक काम कर लिया था? लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉडरेटली स्क्यूड और एम्पेरिकल रिलेशन देखा था और मीन मोड मीडियन का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से मालूम होता है, उसके रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया काम करेंगे। वो नया काम क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड ही है। और नया काम क्या है? नया काम है कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल किस तरीके से मालूम होता है। सही, ये क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल होते क्या है? ये मीडियन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। सही है, और तकरीबन इनको मालूम करने का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन सेम ही है। मगर हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जो काम किया वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ ताकि आप लोगों को एक रिव्यू भी मिल जाए। हम अभी तक जो हम लोगों ने काम किया वो काम ये किया है कि हम लोगों ने मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम किया। सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए, फिर ग्रुप डेटा के लिए और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए। 3 डेटा के लिए हम लोगों ने पांचों चीजें मालूम करना सीख ली किस तरीके से मालूम होती हैं। उससे पहले हम लोगों ने जब अनग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने तमाम प्रॉपर्टीज करी थी। याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज करी थी कि कंबाइंड मीन किस तरीके से मालूम होता है, वैल्यू किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके नया करेक्ट मीन मालूम किया जाता है, कभी कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उस वैल्यू को किस तरीके से मालूम किया जाता है जब हम लोग को मीन दिया हुआ और वैल्यू मालूम करनी हो। सही है, तो तमाम चीजें बिल्कुल अनग्रुप डेटा में जो हम लोग मीन के डिस्कस कर रहे थे जब की बात है। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए इस चैप्टर में और तकरीबन समझ लें कि एक और टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक समझ लें हम लोग के पास इस चैप्टर का, कि हम लोग क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल का फॉर्मूला या उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 तरह का डेटा था इस चैप्टर में, तो अब वही क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से मालूम होता है, ग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से मालूम होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए किस तरीके से मालूम होता है, ये मालूम करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास इस चैप्टर में रह जाएगा वो हम लोग के पास मीन, बल्कि मीडियन ग्राफिकल वैल्यू किस तरह निकलती है मीडियन की, और मोड की ग्राफिकल वैल्यू किस तरीके से निकलती है, वो हिस्सा रह जाएगा। बाकी हम लोग के पास इस चैप्टर में तकरीबन तमाम सब चीजें निमट जाएंगी अगर हम लोग क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल वाला काम कर लेंगे। पता है आप लोगों को कि स्टैट्स की बुक आप लोगों ने ओपन कर ली होगी। स्टैट्स की बुक में मैं आप लोगों को पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 पे हम लोगों ने खत्म किया था क्योंकि हम लोगों के पास एम्पेरिकल रिलेशन पढ़ा था। और पेज नंबर 60 पे आप लोगों के पास क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल की हेडिंग लगी हुई है। सही है, क्वार्टाइल्स की बात करें तो बुक में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं मैं। द वैल्यू ऑफ विच डिवाइड द अरेंज डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। दीज वैल्यू आर डिनोटेड बाय Q1, Q2 एंड Q3। मैं आप लोगों को एक तरीके से बात करूं, क्वार्टाइल से रिलेटेड आप लोगों को पहले भी इंफॉर्मेशन होगी कि क्वार्टर से निकला है क्वार्टाइल्स। क्वार्टर से निकला है मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक रॉड है जो 1 मीटर की है, 1 मीटर की रॉड है। मैं बोलता हूं इस रॉड के आप लोग 4 हिस्से करें। 4 हिस्से करेंगे तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसको 3 जगह से कट करेंगे। वो 3 जगह कौन सी होंगी? देखिए फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहां से कट किया, आप लोगों ने यहां से कट किया, आप लोगों ने यहां से कट किया इक्वली। जहां से आप लोगों ने कट किया ये Q1, ये Q2, ये Q3, जब 3 जगह से कट करेंगे तो हिस्से कितने हो जाएंगे? हिस्से हो जाएंगे 4। सही, क्वार्टर ब्रोस्ट वगैरह होता है ना, आप लोग देखते हैं कि क्वार्टर ब्रोस्ट का मतलब क्या है कि एक पूरी चिकन का क्वार्टर हिस्सा 25%। सही, तो इसी तरीके से आप लोगों के पास 1 मीटर की रॉड है तो आप लोगों ने क्या किया? उसको 3 जगह से कट किया। जब 3 जगह से आप लोगों ने उसको कट किया तो पहला हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा और जो एक हिस्सा बच गया वो चौथा हिस्सा। तो 4 हिस्से होंगे मगर Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज होंगी, Q4 नहीं होगा। इसी तरीके से डिसाइल की बात करते हैं। डिसाइल का मतलब क्या है? 10 हिस्से, तो वो D1 से लेकर D10 तक होता है, D9 तक, सॉरी। सही है, क्योंकि 1 मीटर की रॉड को आप लोग 9 जगह से कट करेंगे तो जो हिस्सा आखिर में बचेगा वो 10वां हिस्सा होगा। इसी तरह परसेंटाइल होता है P1 से लेकर P99,
किसी भी चीज के डेटा के 100 हिस्से, जब डेटा के 4 हिस्से किए तो क्वार्टाइल्स में आ गया, जब डेटा के 10 हिस्से किए तो डिसाइल में आ गया, जब डेटा के 100 हिस्से किए तो परसेंटाइल में आ गया। तो ये 3 चीजें हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा में क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल के फॉर्मूले क्या हैं? अनग्रुप डेटा में आप लोग के पास क्वार्टाइल, अब ये तीनों जो चीजें हैं आप लोग के पास, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, ये बिलोंग करती है मीडियन से, मीडियन की फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो जिस तरह मीडियन में क्या होता था, मीडियन रिप्रेजेंट करता था मिडिल वैल्यू को, और मीडियन हम लोग किस तरीके से मालूम करते थे, मीडियन हम लोग मालूम करते थे कि अनग्रुप डेटा में हम लोग के पास डेटा दिया जाता था, उस डेटा में हम लोग देखते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है, ये तमाम चीजें चेक करते थे। इवन और ऑड ऑब्जर्वेशन को हम लोग चेक करने के बाद ये चीज देखते थे कि डेटा को अरेंज कर लें, और अरेंज करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। लोग अनग्रुप डेटा का क्वार्टाइल मालूम करना देख लेते हैं। इसके फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, देखिए जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, Q1 इज इक्वल्स टू QI इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 4, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, TH वैल्यू। अब आप लोगों को फॉर्मूला देखा दिखाया लग रहा होगा, क्यों देखा दिखाया लग रहा होगा, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला भी इसी तरह होता है, उसमें डिवाइड में 2 आता है, इधर आ जाएगा I बार। क्या मतलब, अब देखिए अगर हम लोग Q1 के लिए बात करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, और वही 1 यहां पे चले जाएगा। आपको पता है कि 1 यहां पे आ गया, n+1 डिवाइडेड बाय 4, TH वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो निकाल के लिख देंगे। मीडियन में भी ये होता है कि हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती थी। इधर अगर 2 होगा तो इधर 2 आ जाएगा, Q2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। अगर 3 होगा तो 3 आ जाएगा, तो Q3 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि I की वैल्यू जैसे इधर चेंज होगी वैसे इधर भी चेंज हो जाएगी। इसका लिखने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि Q1 का फॉर्मूला है, 1 तो मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या होगा, इधर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 किसका फॉर्मूला होता है, मीडियन का। तो Q2 बराबर होता है किसके, मीडियन के, मिडिल वैल्यू। Q3 में आप लोग के पास n+1 डिवाइडेड बाय 4 शुरू में निकाला हुआ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q3 मालूम हो जाएगा। सही है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह जब डिसाइल की बात करेंगे तो डिसाइल में भी इसी तरह होगा, यानी कि डिसाइल का अगर मैं आप लोग के पास फॉर्मूला लिखूं तो देखिएगा, DI इज इक्वल्स टू I n+1 डिवाइडेड बाय 10, और ये रहा TH वैल्यू। अगर मैं परसेंटाइल का फॉर्मूला लिखूं तो परसेंटाइल का PI इज इक्वल्स टू I n+1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आपको पता है कि भाई 100 हिस्से वाली बात है परसेंटाइल में, तो ये डिवाइड में 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबके हमने जनरल फॉर्मूले लिख दिए, और किसके लिए, जो डेटा हमारे पास अनग्रुप डेटा था, यानी कि अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में पेज नंबर 61, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोग को बोला फाइंड Q1, Q2, Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। आप लोग को फॉलोइंग डेटा के लिए Q1, Q2, Q3 मालूम करना है। आपने बोला सही है। हम लोग के पास एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ऑब्जर्वेशन कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। इस 19 ऑब्जर्वेशन में Q1, Q2, Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो काम ये करना है कि हमें इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना है किसी भी एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट वी अरेंज द गिवन डेटा, या फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्होंने जो लिखा हुआ है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमें पता है कि भाई 19 में से हमारे पास 1 2 3 4 पांचवी वैल्यू Q1 फिफ्थ वैल्यू, फिर 10th वैल्यू, फिर 15th वैल्यू। तो जो Q1 से पहले का एक हिस्सा था वो पहला हिस्सा कहलाएगा, Q1 और Q2 के दरमियान दूसरा हिस्सा कहलाएगा, फिर Q3 आप लोग के पास Q3 से Q2 और Q3 के दरमियान तीसरा हिस्सा, और Q3 के बाद वाला हिस्सा चौथा हिस्सा कहलाएगा।
मगर वैल्यू Q1 Q2 Q3 की होगी। अब अगर हम लोग 19 यहां पे रखेंगे तो 19 प्लस 1 20, 20 डिवाइड बाय 4 फिफ्थ वैल्यू, यानी कि Q1 की वैल्यू आई फिफ्थ वैल्यू। अगर Q1 मालूम करना है यानी क्वार्टाइल 1 मालूम करना है तो आपके पास फिफ्थ वैल्यू पिकअप कर ले। अरेंज डेटा में से फिफ्थ वैल्यू पिक करी, अरेंज डेटा में से फिफ्थ वैल्यू क्या आ रही थी, फिफ्थ पोजीशन पे 3 आ रहा था, तो 3 हमारे पास Q1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हमारे पास 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 19 प्लस 1 20, 20 डिवाइड बाई 2 टेंथ वैल्यू, टेंथ वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, फिफ्थ 5 हमारे पास Q2 की वैल्यू हो गई। n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 19 प्लस 1 20, 20 डिवाइड बाई 4 फिफ्थ वैल्यू और फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 15th वैल्यू। तो 15th वैल्यू पे क्या आता है हमारे पास 9, तो 9 हमारे पास Q3 की वैल्यू हो गई। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज पीछे निकाल के दिखाई हुई हैं। आप लोग पेज नंबर 62 पे ये पूरी एग्जांपल देख लीजिए अच्छे तरीके से। और इसी तरीके से हम लोगों को क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है। अब कभी डिसाइल होगा तो उसकी वैल्यूज भी इसी तरह निकलेंगी, जब कभी परसेंटाइल होगा तो उसकी वैल्यूज भी इसी तरह निकलेंगी। तो आप लोगों को वैल्यूज निकालना आ गई कि हाँ भाई अनग्रुप डेटा में क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल की वैल्यूज किस तरीके से निकलेंगी। देख लीजिए आप लोग, कोई मसला है तो देखिए। आप लोगों को इतनी आसान है कि आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग के पास सॉल्व हुई है, पेज नंबर 62 पे Q1 लिख के उन्होंने शो किया हुआ है फिफ्थ वैल्यू, और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है 3। Q2 लिख के उन्होंने शो किया हुआ है टेंथ वैल्यू, टेंथ वैल्यू 5। Q3 लिख के शो किया है 15th वैल्यू, और 15th वैल्यू कौन सी है 9। यहां पे आपके पास Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आ गई। अब जो चीज आप लोगों के पास आने वाली है, अब आप लोगों को पता चल गया हाँ भाई अनग्रुप डेटा में ही हमारे पास वैल्यू किस तरीके से मालूम हो रही है क्वार्टाइल की। अब डिसाइल और परसेंटाइल की वैल्यू हम लोग देखते हैं, मगर एक काम है। वो काम क्या है, वो काम जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ जहन में रखनी है वो चीज़ जहन में ये रखनी है कि जिस तरीके से मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था चैप्टर के स्टार्ट में ही अपने रजिस्टर के पीछे बैक साइड पे, सही है। तो उसमें हम लोगों ने तमाम फॉर्मूले लिख लिए थे, तीनों फॉर्मूले लिख लिए थे, तीनों चीज़ों के अलग अलग के लिए ना, क्वार्टाइल के लिए मतलब अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा के लिए। अब इसी तरीके से अगर उस चार्ट में जगह हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उसके नेक्स्ट पेज पे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल के फॉर्मूले लिखने होंगे, यानी कि तकरीबन हाफ पेज चाहिए होगा आप लोगों को। तो 3 कॉलम बना लीजिएगा, वही अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा के लिए। और तीनों में आप लोग के पास पहला, दूसरा, तीसरे में आप लोग के पास क्या आ जाएंगे, क्वार्टाइल के फॉर्मूले आ जाएंगे। यानी कि अभी जितने क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के फॉर्मूले लिखे हैं, जनरल फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले आप लोग के पास आ जाएंगे अनग्रुप डेटा के कॉलम में। अपनी आसानी के लिए बनाते हैं, जब एक जनरल फॉर्मूला पता चलेगा तो Q1 Q2 Q3 के लिए आराम से निकाल लूंगा फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला पता चल गया, D1 से लेकर D9 तक के फॉर्मूले इसमें से निकाल सकता हूँ। इधर 1 पुट किया, D1 का फॉर्मूला हो गया। इधर D2 इधर 2 पुट किया, 2 पुट किया, 2 को 10 से कैंसिल कर दिया, आप लोग के पास किसके फॉर्मूला आ गया, D2 का आ गया। इसी तरह D3 D4 D5 D6 D9 तक के फॉर्मूले आ जाएंगे। P1 से लेकर P99 तक के फॉर्मूले आप लोग के पास आ जाएंगे। सही, तो जनरल फॉर्मूला है आप लोग के पास, जनरल फॉर्मूला आप लोग के पास इजीली मालूम हो सकता है यहाँ से, सही है। ये तमाम तीनों के तीनों फॉर्मूला आप लोग किसमें लिखने हैं, अनग्रुप डेटा में लिख दें। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं डिसाइल की प्रॉब्लम। अनग्रुप के लिए डिसाइल की प्रॉब्लम, डिसाइल किस तरीके से निकालते हैं। अब एक प्रॉब्लम है आपके पास, वो प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको बताऊं, पेज नंबर 65 पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग के पास नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 ही देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों के पास डेटा दिया हुआ है और बोला क्या है, फाइंड D4 एंड D6। मुझे पता है कि भाई D4 और D6 की बात हो रही है, तो जब मैं D4 मालूम करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 10। n की बात करूं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1 2, पेज नंबर 65 एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हमारे पास वैल्यूज हैं। तो हमें पता है कि भाई 20 वैल्यूज 21 प्लस 21 21 में
प्लस करेंगे आप लोग 1 तो 22 हो जाएगा, 22 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8.4 वैल्यू निकल के आ जानी चाहिए। वैल्यू क्या निकल के आई है आप लोग के पास? 8.4। सही है। और क्या मालूम करना था? D6 मालूम करना था, D6 मालूम करना था। तो 6 पुट कर दिया, इधर हो गया हम लोग के पास n+1 डिवाइडेड बाय 10। अब चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इधर कैंसिलेशन कर दें, एक ही बात है। 21 + 1 डिवाइडेड बाय 10, इसको सॉल्व किया तो आपके पास निकल के आया 22 2.2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 6 तो 2.2 तकरीबन कितने आएगी वैल्यू उन्होंने निकाल के दी है 12.6 वैल्यू। ये दो वैल्यूज निकल के आएंगी। अभी तक हम लोग क्वार्टाइल के काम कर रहे थे तो क्वार्टाइल में हम लोग के पास वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आ रही थी, या आ रही थी कि 5th वैल्यू है, 10th वैल्यू है, 15th वैल्यू है, मगर इसमें हम लोगों के पास जो है ना वैल्यूज पॉइंट में आ रही हैं। तो D6 के लिए अभी हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन के बाद डेटा को अरेंज किया, दोनों की वैल्यूज निकालनी। D4 के लिए 8.4 वैल्यू चाहिए, D6 के लिए 12.6 वैल्यू चाहिए। जब कभी हम लोग के पास D6 की बात करेंगे और डेटा इस तरीके का हो, हमें एक पॉइंट्स में ऑब्जर्वेशन आ रही हो, तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? D6 के लिए काम करके बता रहा हूं हम लोग के पास। तो इसमें से हमने 12.6 वैल्यू यानी कि 12 वैल्यू से आगे की बात हो रही है, तो इस तरह भी लिख सकता हूं, यानी कि 12th वैल्यू ये रही और प्लस 0.6 वैल्यू, तो 12th वैल्यू और 0.6 वैल्यू। अब 0.6 वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये बात की बात है। 12th वैल्यू की बात करूं तो अरेंज डेटा में से 12th वैल्यू तो मैं पिक कर लूंगा, अरेंज डेटा में से 12th वैल्यू तो मैं पिक कर लूंगा जो भी होगी। जिस तरह अरेंज डेटा में से 12th वैल्यू कौन सी है भाई हम लोग के पास? 12th वैल्यू आ रही है 51। देखिएगा अरेंज डेटा में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12th नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? 51 आ रहा है। तो 12th वैल्यू तो हम लोगों ने डायरेक्ट पिक कर ली। अब 0.6 वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। जब भी 0.6 वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिएगा कि अभी तक बात हो चुकी है 12th वैल्यू की, तो 12th वैल्यू से बात आगे बढ़ गई है, 12.6 वैल्यू हो गई है। तो 13th वैल्यू माइनस 12th वैल्यू, यानी कि 12th वैल्यू से बात आगे बढ़ गई है, तो 12th वैल्यू तो थी और नेक्स्ट वैल्यू का, अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू कौन सी थी? नेक्स्ट वैल्यू थी 13, तो नेक्स्ट वैल्यू का 60% हिस्सा 60% हिस्सा इस वैल्यू में शामिल था। किसमें? 12.6 में। 60% हिस्सा शामिल हुआ 12.6 हो गया, 70% हिस्सा शामिल हुआ 12.7 हो गया, 80% हिस्सा शामिल हुआ 12.8, इसी तरह 12.9, और जब पूरा 100% हिस्सा शामिल हो गया तो 12.9 से 13 वैल्यू बन गई। तो 12.6 का मतलब क्या है? 12th वैल्यू अलग और अगली नेक्स्ट वैल्यू का 60% हिस्सा इसमें हो। 12.3 का मतलब क्या है? 12.3 का मतलब ये कि 12th वैल्यू अलग और अगली वैल्यू का 30% हिस्सा इसमें शामिल है। तो वो 30% हिस्सा कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने बोला भाई 12th वैल्यू तो डायरेक्ट एज इट इज आ गई, और जो 60% हिस्सा था वो 60% हिस्सा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके डिफरेंस से? जो एक आगे 13th वैल्यू है और 12th वैल्यू का जो डिफरेंस है, सही, यानी कि फर्क जो है। तो याद रखिएगा हमेशा 0.6 मल्टीप्लाई किया हमने 13 माइनस 12 वैल्यू, इससे एक्स्ट्रा वैल्यू, यानी कि 12 वैल्यू की बात हो रही थी तो हमने 13 और 12 को माइनस किया। अगर इधर बात हो रही होती हमारे पास 10th वैल्यू की तो हम लोग 11 और 10 को माइनस करते। अगर इधर बात हो रही होती 9.3 वैल्यू निकालें, 9.3 वैल्यू, अब 9.3 वैल्यू कैसे निकलती कि मैं 9th वैल्यू अलग ले लेता, 0.3 को मल्टीप्लाई करवाता किससे? किसके डिफरेंस से? 10th वैल्यू और 9th वैल्यू के डिफरेंस से। इधर 10th और 9th वैल्यू आ जाती। सही है, तो इस बात को समझिएगा। 12th वैल्यू की अगर 51 आ गया, 0.6 ये रहा,
13 वैल्यू मैंने देखी कि भाई 51 के बाद मेरे पास लिखा हुआ 56, तो 13 वैल्यू की जगह पे आ गया 56। 12 वैल्यू हमारे पास क्या थी 51, इसको आगे सॉल्व किया, 51 तो अपनी जगह पे लिखा रहा, 0.6 भी अपनी जगह पे लिखा रहा, 56 माइनस 51 हमारे पास क्या आ गया 5, यानी कि जो डिफरेंस था 12th वैल्यू और 13th वैल्यू में जो डिफरेंस था वो था 5 का। तो 5 का मैं 60% मालूम कर लूं, जब 5 का मैं 60% मालूम करूंगा तो मैं 12 वैल्यू में ऐड कर दूंगा तो 12.6 वैल्यू निकल आएगी, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू का 60% इसमें ऐड हो जाएगा। 0.6 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे 5 से, जब 0.6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से तो मेरे पास निकल के आया 3, यानी कि 51 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आया मेरे पास 3, हमारे पास टोटल क्या हो गया 54 आ गया, यानी कि 54 कौन सी वैल्यू है जो 12.6 पोजीशन पे मौजूद है। ये वैल्यू अगर समझ में नहीं आया आप लोगों के तो बार बार इस लेक्चर को देखिएगा, चीजें जो मैंने बोली हैं उन पर गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगी वैल्यू किस तरह निकली है। अब अगर हम लोग D4 की बात करते हैं, देखिएगा D4 की बात करते हैं, वैल्यू निकली 8.4, तो 8th वैल्यू तो ऐसी हो गई। 0.4 का मतलब क्या है, नेक्स्ट वैल्यू का 40%, नेक्स्ट वैल्यू का 40% में कैसे निकालूंगा कि मैं 9th वैल्यू में से माइनस करूं 8th वैल्यू को। 9th वैल्यू को जारी बात है, 8th वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आएगी 9th वैल्यू। अब मैं वैल्यू पुट करो, देखिएगा D4 8th वैल्यू कौन सी थी, मैंने देखा भाई 8th वैल्यू कौन सी है, 8th वैल्यू है हम लोग के पास 44, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 8th वैल्यू थी 44, तो मैंने इधर 44 पुट कर दिया। 0.4 वो बोलेंगे 9th वैल्यू और 8th वैल्यू, 9th वैल्यू थी 45, 8th वैल्यू थी 44, यानी कि 44 प्लस 0.4 जब इसको सॉल्व किया तो आया 1, यानी कि 9th वैल्यू और 8th वैल्यू में जो फर्क है वो है 1 का। तो मैंने 1 का 40% मालूम कर लिया तो 0.4 ही आया, तो हमारे पास 44.4 वैल्यू निकल के आई किसकी, Q1 की, वो Q1 बोल रहा हूं सॉरी D4 की, यानी कि ये 44.4 किस जगह पे लाए कर रहा है, ये 8.4th पोजीशन पे लाए कर रहा है 44.4। अब आप बोलेंगे भाई ये तो हमें डेटा में नजर नहीं आ रहा, तो डेटा में क्यों नजर आएगा, हमें डेटा में जो वैल्यू नजर आ रही है वो तो हमारे पास होल नंबर में, यानी कि वो डेटा में या तो 9th वैल्यू नजर आएगी या तो 8th वैल्यू नजर आएगी। तो आप देखिए 8th में क्या लिखा हुआ है, 8th वैल्यू है 44 और 9th वैल्यू क्या है 45, तो 8th वैल्यू और 9th वैल्यू के दरमियान होगी ये वैल्यू, तो वो कौन सी होगी, वो 44.4th वैल्यू होगी जो 8.4th पोजीशन पे होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों के पास वैल्यूज किस तरीके से निकली है समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा जब भी फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे दूं कि जब भी आप लोगों के पास कोई वैल्यू मालूम करनी है, फॉर एग्जाम्पल डी, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्वार्टाइल के साथ भी, डिसाइल के साथ भी, परसेंटाइल के साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोगों ने मालूम किया D3 सही, और D3 वैल्यू निकल के आई आप लोगों के पास 7.8 सही है, 7.8 वैल्यू निकल के आई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोग 7th वैल्यू अलग कर लेंगे प्लस 0.8 किसका, 8th वैल्यू का माइनस 7th वैल्यू का, ये मालूम कर लेंगे। 7th वैल्यू जो 7th पोजीशन पे होगी, 8th वैल्यू जो 8th पोजीशन पे होगी, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी D3 की 7.8 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये डिसाइल की प्रॉब्लम थी। मैं आप लोगों को परसेंटाइल की प्रॉब्लम और बताता चलूं, पेज नंबर इसी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 67 पे परसेंटाइल की हेडिंग लगी हुई, परसेंटाइल के फॉर्मूले लिखे हुए और पहली एग्जाम्पल जो है आप लोगों के पास उसमें आप लोगों ने P25, P59, P80 मालूम किया है अनग्रुप डाटा के लिए, और अनग्रुप डाटा के लिए इसी तरीके से वैल्यूज निकली है सही है, P25, P59 और P80 की, और तीनों वैल्यूज आप लोगों के पास निकल के सामने आ गई है सही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 68-69 पे एग्जाम्पल नंबर 1 खुद याद से देख लीजिएगा, परसेंटाइल की एग्जाम्पल है सही। तो यहाँ पे हम लोग के पास अनग्रुप डाटा का क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल निमट गया। अब हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन मैं आप लोगों को बताऊं, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है
कि जिस तरह हमारे पास फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या है, Q2 का फॉर्मूला था। Q2 का फॉर्मूला क्या था, 2 इधर आ जाएगा और n+1 डिवाइडेड बाय 4 और TH वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जब ये कैंसिलेशन हुई तो ये हो गया n+1 डिवाइड बाय 2 TH वैल्यू। जब भी हमने इसको क्या बोल दिया था कि मीडियन के बराबर है। इसी तरह D5 का फॉर्मूला होता है, D5 के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं, 5 इधर आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, n+1 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें P50 की, तो इधर 50 आ गया, n+1 इधर हो गया 100, कैंसिलेशन करें n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें एक चीज पता चली, ये भी मीडियन के बराबर है, ये भी मीडियन के बराबर है, ये भी मीडियन के बराबर है। तो एक रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव कर लिया कि हमें पता चल गया कि जब भी बात होगी Q2 की तो बराबर होगा किसके, D5 के, वो बराबर होगा P50 के, और वो बराबर होगा किसके, मीडियन के। पता चला आप लोगों को एक डेटा दिया गया और बोला गया कि चारों चीजें मालूम करो, तो आप लोग एक वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू तमाम चीजों की वही वैल्यू होगी, सही है, क्योंकि D5 पे और P50 पे और क्वार्टाइल 2 पे आप लोग के पास जो फॉर्मूला बनना है वो किसका बनना है, मीडियन का बनना है, यानी कि मिडिल वैल्यू का बनना है। वो क्वार्टाइल Q1 से लेके Q3 तक होगा, डिसाइल D1 से लेके D9 तक होगा, और P1 से लेके P99 तक आप लोग के पास परसेंटाइल होगा। यहां तक आप लोग के पास काम हो गया किसका, अनग्रुप डेटा के क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल मालूम करने का। क्लास तो अब हम लोगों के पास जो है ये तमाम अनग्रुप डेटा से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें मालूम करनी। अब ग्रुप डेटा आता है, और अब ग्रुप डेटा के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप डेटा आएगा। तो ग्रुप डेटा के लिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे, सही है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक क्वेश्चन कर लेंगे। उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल तमाम चीज़ें मालूम करना सीख लेंगे कि किस तरीके से मालूम करते हैं। साथ साथ हम लोग मीडियन भी कैलकुलेट कर लेंगे कि मीडियन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा के, तो आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा और साथ में आपको लिंक भी बदल जाएगा कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल का क्या लिंक है, सही है, आपस में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो ग्रुप डेटा, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।